5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक राज्य तेलंगाना भी है और यहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तेलंगाना की चुनावी लड़ाई बहुत दिलचस्प है। नया राज्य बनने के बाद से तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है और इसी कारण एक बार फिर चुनावी समर में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तेलंगाना में अजुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम एक बड़ा फैक्टर है। वहीं तेलंगाना के सियासी हालात और चुनाव से जुड़ी बड़ी चर्चा को हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री के विक्रम राव से बातचीत की। पहली बात तो ये समझना होगा पृष्ठभूमि में कि तेलंगाना अन्य राज्यों के चुनाव के मुकाबले अलग किस्म का है और कई तर्क हैं इसके पक्ष में, विपक्ष में, इसकी आलोचना में। मसलन तेलंगाना राज्य जो बना था वही एक विरोधाभास था। तय ये हुआ था काकीनाडा अधिवेशन में 1926 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि जब भारत आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे और भाषा के आधार पर देखिए पहला तेलुगु भाषी राज्य बना आंध्र प्रदेश, जिसमें हैदराबाद निजाम को जोड़ दिया गया था। तो तेलंगाना बना राज्य को तोड़कर और भाषाई राज्य को तोड़कर नई भाषा क्या, उसी भाषा के दो टुकड़े हो गए, जो बड़ा दुखद था तेलुगु भाषा के हिसाब से, जो मेरी मातृभाषा भी है। तो इस पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा हम लोगों को कि तेलंगाना क्यों अलग है और राज्यों से। यहाँ दो खासकर तर्क हैं, दो परिस्थितियां हैं। जब तेलंगाना के बारे में हम लोग सोचते हैं तो गौर करना पड़ेगा कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ नहीं है। तेलंगाना बाकी राज्यों की तुलना में बिल्कुल ही अलग है। क्यों? ये राज्य बना था एक संघर्ष के बाद और इसका जो नेता है उसी संघर्ष का हीरो रहा, केसीआर, जिनके नाम में पार्टी बनाई गई थी। तो आज क्या स्थिति है, केसीआर का प्लस माइनस फैक्टर क्या है? तो माइनस फैक्टर ज्यादा है क्योंकि केसीआर की जो जन्म, मैं ये कहूँगा इनका जो जनाधार था केसीआर का, वो काफी कटा है, टूटा है। दो कारण, एक तो मुसलमानों की काफी नजदीक चले गए, ओवैसी तरह के लोगों के जो पारंपरिक रूप से निजाम हैदराबाद के भारत से विलय के खिलाफ थे, एक। दूसरा, कई और जातियों को नाराज करके, बैकवर्ड जातियों को केसीआर ने, वो केवल वेलमा जाति के हैं तो वेलमा को ही महत्व दे रहे हैं। वेलमा थोड़ा संपन्न अमीर बैकवर्ड जाति के लोग हैं, जमींदार रहे, राजे महाराजे रहे, वेलमा साम्राज्य एक जमाने में था। तो बाकी जो जातियां हैं उन लोगों का भी शक है कि ब्राह्मण गए, क्षत्रिय गए, वेलमा तो उससे ज्यादा खतरनाक हो गए। तो एक प्राकृतिक शक जरूर है केसीआर के प्रति। लेकिन केसीआर चूंकि तेलंगाना राज्य के सृष्टिकर्ता रहे एक माने में, इनकी भूख हड़ताल के नतीजे में ही चिदम्बरम ने बाकायदे जाके लोकसभा अनाउंस किया था कि बाइफर्केशन, विभाजन करेंगे आने का। तो वो कारण है। जब चुनाव की बात करते हैं तो ये मतदान की प्रक्रिया को सोचना पड़ेगा कि आखिर थिंकिंग प्रोसेस, सोच की प्रक्रिया क्या है वहां के मतदाता पर। यहाँ एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही हैं आंचलिक पार्टी से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक दिवालियापन की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है। समाजवादी पार्टी को अपनी मनोस्थिति साफ करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूपी में मंत्री मंडल विस्तार और ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बोले राजभर हमारे एनडीए के साथी हैं, उन्हें गठबंधन की सीमा में रहकर अपने बात कहने की स्वतंत्रता है। हम सब मिलकर मोदी जी को 2024 में बड़ी सफलता दिलाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वो लगातार सनातन के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में,
हमारे पूज्य साधु संतों के बारे में और अभी माता लक्ष्मी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। अभी केदारनाथ जी महाराज के दर्शन करके आए, वो मंदिर बनवाने का भी आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। और समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद जी के जो बयानबाजी उनकी है, जिस प्रकार का बयानबाजी वो कर रहे हैं सनातन के बारे में, धर्मगुरुओं के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, जिससे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो समाजवादी पार्टी का उसमें क्या अधिकृत मत है, ये अखिलेश यादव जी को जरूर बोलना चाहिए। लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध समाजवादी पार्टी के अंदर से विरोध एक छलावा है। अखिलेश यादव लगातार मौर्य के द्वारा सनातन पर प्रहार करवाकर अपमानित करवा रहे हैं। यह अखिलेश यादव का सोचा समझा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण को पुष्ट करने के लिए सनातनी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलकर अपमानित करवाने का जो एजेंडा चलवा रखा है, अखिलेश यादव जी को जनता माफ नहीं करेगी। प्रसाद मौर्य का विरोध उनकी पार्टी के अंदर से हो रहा है, लेकिन ये सब दिखावे की राजनीति है। अखिलेश यादव की योजना से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और लगातार हमारे देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए अंतर विरोध की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक जो है ये नहीं माना जा सकता है कि यह जो है उस पर उनकी सहमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए हैं। वहीं सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। स्वयं उनकी जन्मभूमि पे गए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को भैया दूज का और साथ ही साथ जनजातीय दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो समृद्धि की एक नई प्रतिमा स्थापित करते हुए भारत के 140 करोड़ जनमानस के मन में एक नई भारत की परिकल्पना को साकार करता दिखाई दे रहा है। बढ़ता हुआ भारत का वैश्विक स्तर पर हर भारत के सम्मान को, भारतीय के सम्मान को बढ़ाता है। सुरक्षित सीमाएं हर भारत। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।